सही, तो इसलिए अब आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मुझसे प्रोडक्ट हट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आज नहीं हुई कल हो जाएगी, 15 दिन बाद हो जाएगी, ठीक है। आज हम लोगों ने अपना स्टार्ट करना है कंपटीटर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारी प्रोडक्ट एक हंट हो गई, ठीक है ना। पहले ऐसा करते हैं, निकाल लेते हैं प्रोडक्ट एक। पिकल बॉल को चेक करते हैं, मैं भूल गई इसके क्या स्टैट्स थे, या फिर हम पिज़्ज़ा पील ही ले लेते हैं दोबारा। बस ज़रा 2 मिनट्स वेट करते हैं ये हो जाए। अच्छा, तब तक हम ये देखते हैं कंपटीटर क्या होता है। जब आप लोग मार्केट में आते हो ना अपना बिजनेस लेकर, अपना ब्रांड लेके, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपका कोई कंपटीटर ना हो मार्केट में, ठीक है ना। एग्जांपल ये है कि मैं वही मैंने पहले भी एग्जांपल्स दी थी, यही वाली बुटीक्स की, मैं अभी भी वही वाली देती हूँ कि गारमेंट बुटीक्स की एग्जांपल देती हूँ कि आपने जब मार्केट में आना है अपना ब्रांड लेकर, तो आपने किस तरीके से आना है, किस ब्रांड को आपने लेके आना है। एक मिनट, ये हमने पहले इसको ओपन कर लिया, ठीक है ना। ये हमारा रिजल्ट है और हम कहते हैं कि जी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, अच्छा है, नॉट बैड। फिल्टर करके देखते हैं मजीद इसको। ओके, और ज़्यादा अच्छा आ गया। देखो, ये भी आपके पास रिजल्ट है, आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए। सर्च वॉल्यूम हमें कितना चाहिए होता है, 10,000 प्लस चाहिए होता है, ये है 85,000, ठीक है। रेवेन्यू हमें 20,000 प्लस चाहिए होता है, ये है 29,000, ये भी टू गुड है। प्राइस 10 टू 50 25 है। BSR कितना हो गया, हमें 50 से कम चाहिए होता है, 50,000 से लेस देन 50,000, ये 26 है। और एवरेज रिव्यूज़ जो है हमें 1000 से कम चाहिए और ये 200 है, बहुत अच्छे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, कहीं पर अमेज़ॉन भी नहीं है और ना ही कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी ये प्रोडक्ट जो है हंट हो गई, एक हमारा काम हो गया। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब हमने मार्केट में पिकल बॉल को लेकर आना है। हमने अब ये इतने सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास, हमने किसके मुकाबले पर आना है, हमने ये देखना है अब, ठीक है ना। अब उसको देखने के लिए हमने क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने स्लाइड आपके सामने शो हो गई है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कंपटीटर, यू हैव टू चूज योर कंपटीटर फ्रॉम द टॉप 5 ऑर्गेनिक लिस्टिंग। 5 लिखा हुआ है, हम 10 में से भी कर लेते हैं, ठीक है। यू कैन गो फॉर आगे आगे गो फॉर टॉप 10 टू, बट इट्स रिकमेंडेड टू डील इन द टॉप 5। रेवेन्यू शुड बी डिसेंट, reviews can be targetable easily, propose less than 1000, ठीक है। always cross check review from Amazon listing, selected competitor must not be Amazon seller, and selected competitors must not be from a big brand। अब ये क्या है कि जब आपने अपना कंपटीटर सेलेक्ट करना है तो सबसे पहली बात, ना वो अमेज़न हो, ना ही वो कोई बड़ा ब्रांड हो, ठीक है। पहली बात तो हो गई डन हमारी। दूसरी बात क्या है कि उसके जो रिव्यूज़ हैं वो हमने देखने होते हैं, 1000 से कम होने चाहिए उसके रिव्यूज़, ठीक है। उसका रेवेन्यू जो है वो अच्छा होना चाहिए, वही 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक दफ़ा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। मैम जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, जैसे अब ये कंपटीटर काफी ज्यादा हैं, हम्म कभी ऐसे भी होता है कि एक दो कंपटीटर होते हैं, तो वो प्रोडक्ट हंट होता है कि नहीं मैम? नहीं, आपके पास चलो, यहाँ पे ना आपके पास मिनिमम 10 होने चाहिए। ठीक है मैम। ये हमारे सामने 10 शो होते हैं ना यहाँ पर, ये मिनिमम 10 होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है स्पॉन्सर्स मैम। निकालने के बाद
ये 10 होने चाहिए। सही। ओके, हम स्टार्ट लेते हैं नंबर 1 से। अब आप लोगों ने ध्यान देना है कि आप लोगों ने कंपटीटर के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमने देखा कि ये कोई बिग ब्रांड तो नहीं। ब्रांड का मतलब ये है कि अगर तो ये जो टीयरप्लेक्स ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये अगर यहाँ पे रिपीट होता ना 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, इसका मतलब होता कि ये वहाँ पे एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी वो है, लाइक उसने अपने डिफरेंट बिजनेस अपने जो है ना वो स्प्रेड किए हुए हैं। फिर हमने इसकी प्राइस चेक करनी है। हमारे पास एवरेज प्राइस है 26, इसकी प्राइस है 28, पास पास ही है, ठीक है। फिर हमने इसकी सेल्स चेक करनी है। हमें सेल चाहिए थी, अगर आपको याद हो ब्लैक बॉक्स में हमने लिखा था 250 प्लस एक महीने में इसकी सेल 4000 है। गुड। रेवेन्यू हमें कितना चाहिए, 20 प्लस चाहिए, 20,000 प्लस, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। बीएसआर, बीएसआर हमें कितना चाहिए है, 50,000 से कम। यहाँ पे कितना है, 65, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। सेलर कंट्री यहाँ पर कनाडा है। उसके बाद फिर हम आगे इसको चेक करते हैं। ओके, फीस की, ये जो फीस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि इसकी एफबीए की फ़ीस कितनी है। एफबीए क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। उसके अंदर आपके वेयर हाउस की फ़ीस आ जाती है, यानी अमेज़न के वेयर हाउस की फ़ी आती है। उसके अंदर रेफरल फ़ी आती है। रेफरल फ़ी क्या होता है, रेफरल फ़ी ये होता है कि जब हमारी एक प्रोडक्ट सेल होती है तो उसके ऊपर अमेज़न का जो कमीशन बनता है ना, उसको रेफरल फ़ी बोलते हैं, ठीक है, वो आ जाती है इसके अंदर। एक्टिव सेलर्स 3 हैं, यानी 3 लोग मजीद इसी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। इसकी रेटिंग 4.7 है। ओके, डन। इसका रिव्यू काउंट जो है ना, हमें 1000 से कम चाहिए होता है, तो ये 524 है, ये भी बहुत अच्छा है रिव्यूज़ भी इसके। और इसकी रिव्यू वेलोसिटी 21 है। रिव्यू वेलोसिटी हमें चाहिए होती है लेस देन 300, ठीक है, 300 से कम हमें रिव्यू वेलोसिटी चाहिए होती है, तो ये 21 है। आपने क्या क्या देखना है यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखना है रिव्यू वेलोसिटी ब्रांड की, वो 21 है, 300 से कम होनी चाहिए 300 से। उसके रिव्यूज़ चेक करने हैं, 1000 से कम होने चाहिए, ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आपने देखना है उसका बीएसआर चेक करना है, और आपने उसकी सेल्स देखनी है, ये सब कुछ देखना है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? मैम। अच्छा, अभी हम जी दोबारा से मैम। देखते हैं। अब हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ देखनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखनी है इसका सेल्स का ग्राफ। हम इसका ग्राफ ओपन करते हैं यहाँ से। इसका सेल्स का ग्राफ ओपन हो गया, और आपने करना है ऑल टाइम, यानी जब से ये स्टार्ट हुई है ब्रांड तब से। अब उसने ये वाली कंपनी को स्टार्ट किया था मई 23 में, और अभी तो है अक्टूबर 23, और हमें लिस्टिंग एज हमारी क्या थी, याद है? 18 मिनिमम मिनिमम 18 मंथ। मिनिमम 18। 18, एग्जैक्टली, मिनिमम 18। तो ये तो 18 बने ही नहीं, ये तो 10 भी नहीं हुए अभी, ठीक है। तो ये मतलब पहले, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ से ये जो मेरा आ रहा है ना कर्सर जिस जगह पे, यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑल टाइम में कि कितना टाइम हो गया इसको। इस बीएसआर में अगर हम देखते हैं ऑल टाइम में, बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक, नहीं, वही मई से वो है, ये कैंसिल हो गई हमारी, यानी ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं उतरा। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका सेल्स का ग्राफ, और उसके अंदर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, उसमें इम्पोर्टेंट होती है उसकी एज, कि वो जो कंपनी हमने एज अ कंपटीटर ली है उसको कितना टाइम हो गया मार्केट में आए हुए। ये ना हो कि वो भी हमारे जैसी ही हो, यानी बिल्कुल न्यू कंपनी हो, इस चीज़ को नहीं आप लोगों ने देखना, ठीक है। हम मिनिमम 18 मंथ्स चाहिए। चलो जी, पहला रिजेक्ट हो गया हमारा, हम सेकंड ले लेते हैं। सेकंड हमने ओपन किया, सेल्स में गए, ये भी बिल्कुल न्यू है, नहीं, ये भी अभी स्टार्ट ही हुई है 3 मंथ्स पहले, इसको ये भी बंद कर दी हमने। सेकंड के बाद अब हम थर्ड में गए, थर्ड में ये है फर्स्ट, इसको हो गए, है ना, यस। ये थी जी मैम। 22 जनवरी 22 में आई थी, और अब ये जो है यहाँ पे, ये हमारा सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है कि आपकी कंपटीटर की ये एज लिमिट कितनी है, हमने देख ली है, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट सेल निकालते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हमें मंथली कितनी सेल्स चाहिए थी,
7 डेज भी निकाल लो। 250 मिनिमम मैम। 250 मिनिमम हमें चाहिए थी ना। अब यहाँ पर हम ये 7 डेज वाले को चेक करते हैं, एवरेज यहाँ पे वो बता रहे हैं हमें, ठीक है। ये आपको 7 डे की आपने भी इसको काउंट करना स्टार्ट करना है, यहाँ से अपना आपने हिसाब लगाना है कि एवरेज इतना है तो मंथ में ये कितना बना, और इसका ग्राफ अच्छा है, नॉट बैड। और आपने इसको कैलकुलेट करके देखना है कि ये 250 प्लस 1 मंथ में बनती है कि नहीं बनती, आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है ना। सेल्स में आ जाता है इसका 1 डे का, और उसके बाद 7 डेज की एवरेज में ये आ रहा है हमारे पास 16। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये बन जाता है 250 प्लस, ये बन रहा है आराम से। आपने इस तरह से स्कोर चेक करना है कैलकुलेट करके, जो इसके ऊपर सेल्स लिखा हुआ है और 7 डे मूविंग एवरेज लिखा हुआ है, इन दोनों चीज़ों को आपने देख के इसको चेक करना है। ये वाला पॉइंट समझ में आया है सारा, आपको आया है? जी मैम। मैम हर मंथ की चेक करनी है। आपने, हाँ, इसको आपने चेक करके हर मंथ की चेक करनी है। सारे इनवॉइस को अगर खा किसी लें। में कम आ रही हो तो मैम। हाँ, लेकिन कम अगर आ भी रही होगी ना, जैसे स्टार्ट में है यहाँ पे कम है, तो उससे नहीं फ़र्क पड़ता, आपने ओवरऑल चेक करना है ना इसको। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता ना, एग्जाम्पल है, ठीक है, फिर आपने आ जाना है BSR की तरफ, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। सारा आप बताओ मुझे। जी मुझे आप बताओ, आपको समझ में आई है ये वाला पॉइंट? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। हाँ, मैंने मुझे था कि होगा, मैं आपको दोबारा क्लियर करती हूँ। आपने इस ग्राफ को ना चेक करना है, जैसे ये मैं कर्सर को लेके जा रही हूँ ना 1 पॉइंट के ऊपर ले जाके। अब यहाँ पर सेल आई है 77, ये देखो सेल्स लिखा हुआ है ना 77, तो आपको चाहिए महीने में 1 मंथ में 250 की सेल। अब ये उसने 7 डेज मूविंग एवरेज बताया है 69 एक हफ्ते की सेल उसने एवरेज में बताई है आपको। और उसके बाद ये साथ ही आ गया आपके पास नेक्स्ट वीक का। तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्तों में अगर आप इसको कैलकुलेट करके एवरेज निकालते हो तो भी आपका 250 प्लस बन जाता है ना बॉयज। 252 बन रहा है मैम 250, 63 के हिसाब से। तो बस ठीक है ना, 250 प्लस तो हो ही गया ना, दो ही चाहे ज्यादा हुआ, 250 प्लस तो हो ही 250, गया ना। 50, 240, 230 हो। नहीं फिर भी ठीक है, इतना इतना वो नहीं है। हाँ, ये ना हो कि 150 या 200 हो, 150 या 200 होना फिर ठीक है, फिर नहीं ठीक। तो आपने इस चीज़ का जो है ना एस्टिमेट लगाना है यहाँ से। मतलब अगर हम लोग देखें तो इसका ओके है, नॉर्मल है, इसकी इतनी बैड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर आप इसको क्रॉस करके कोई दूसरा खोल लेते हो, उससे भी नहीं फर्क पड़ता। मैम ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एक मंथ में कम आ रही है तो ओवरऑल में अगर हमारे पास आ रही है कि 4 मंथ में बहुत कम हो रही है और ऊपर वाले 8 मंथ में बहुत अच्छी है, किस परसेंटेज के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करें और किस परसेंटेज के ओवरऑल के हिसाब से हम उसे रिजेक्ट करें? ओवरऑल के लिहाज से आपने उसको इसलिए रिजेक्ट करना है इस तरह से, अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती, बहुत ज़्यादा, यानी जैसे ये स्टार्ट में कम हुई ना, कि देखो हर बिजनेस स्टार्ट में टाइम लेता है, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद फिर इसमें ग्रोथ शुरू हुई, फिर ये ग्रोथ जितना ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती गई, ये उतना ज़्यादा ठीक होता रहा। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता ना, एक्स्ट्रा का, बहुत एकदम से हाई हो जाता फिर लो हो जाता, जैसे यहाँ पर 4 मंथ में लो आया है, उसके बाद नॉर्मल हो गई है, और उसके बाद अगेन फिर लो हो जाता है, तो फिर हमारे लिए बैड होनी थी, फिर ना वो ठीक होता। लेकिन ये वाली स्टार्ट में जब हम लोग देखते हैं तो स्टार्ट के 6 मंथ्स में हर बिजनेस को टाइम लगता है। ये ऐसे 5 महीने हैं स्टार्ट के, तो स्टार्ट के 5 मंथ्स में हर बिजनेस जो है ना उसको टाइम लगता होता है स्टार्ट होने में, अपने आप को खुद को रैंक करने में। तो इसलिए हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इस फर्स्ट वाले को। हम देखते हैं उसके बाद के रिजल्ट, कि उसके बाद क्या रिजल्ट है हमारे पास। सेम मैम हम चीज़। इसकी एवरेज कर लेंगे फिर। एवरेज से ही आपने आइडिया आइडिया लगाना है इसका, कि कितनी किसकी एवरेज बनती है। सेकंड हमने देखना है फिर इसका BSR। BSR हमें कितना चाहिए होता है? 50 के मैम लेस देन लेस 50 देन मैक्सिमम। 50 के। लेस देन 50 के ना, ये देखो ये इसका अभी तक सेल्स रैंक 2000 बहुत अच्छा आ रहा है। 5 यहाँ पे आके ज़्यादा हुआ, लेकिन वो भी 7000 ही हुआ है, 7 ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है।
इसका सेल्स रैंक जो है वो भी बहुत अच्छा है, 3 4 2 इतना ही बन रहा है थाउजेंड्स में, उससे ज़्यादा गया ही नहीं है ये। इसका सेल्स रैंक भी बहुत अच्छा है BSR इसका, ठीक है। आपको यहीं से आइडिया हो जाता है, इसीलिए इसकी सेल्स यहाँ पे हाई है। आपने देखना हमेशा ऑल टाइम में है, इसीलिए यहाँ पे इसकी सेल्स अच्छी है, BSR भी इसका अच्छा है। सिर्फ आपने दो चीज़ों को, अगर आप रिव्यू काउंट को देखना चाहते हो आप रिव्यू काउंट को भी देख सकते हो। इसका रिव्यू काउंट जो है, हम रेटिंग ख़त्म कर देते हैं, ये देखो हाई ही है इसका रिव्यू काउंट 775, हमें 1000 से कम चाहिए ना, इसका 900 से कम ही है। इसका लास्ट जो है वो 791 है। इसका रिव्यू काउंट भी सारा बहुत बेस्ट है। मैम अगर 1000 क्रॉस करके नीचे आ रहा हो फिर? नहीं फिर नहीं, हम देखेंगे इसको, फिर हम देखेंगे कि किस वक्त 1000 इसने क्रॉस किया था, फिर हम ये चीज़ देखेंगे। अगर तो इसने यहाँ पर जाके किया होता 1000 क्रॉस, ठीक है ना, और फिर वो नीचे आता, फिर हम उसको ना लेते। नहीं मैम, 1000 क्रॉस कर कैसे करके नीचे कैसे आ सकता है? हाँ तो रिव्यूज 1000 क्रॉस करके वाकई नीचे कैसे आ सकता है? वो तो फिर कंपनी को अगर लॉस हुआ तो, या नहीं वैसे आ भी सकता है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो एग्जांपल है। और हो सकता है कि कोई वो बैड रिव्यूज हो और वो बैड रिव्यूज को रिमूव करवा दे। जब वो बैड रिव्यूज को रिमूव करवा देते हैं तो फिर भी आपके रिव्यू कम हो जाते हैं। अब आपको ये तो नहीं पता ना कि ये जो इसके अंदर 723 रिव्यूज लिखे हुए हैं, मेंशन हो रहे हैं, इनमें से सब के सभी अच्छे हैं, गुड हैं, हो सकता है कोई बैड भी हो। तो बैड रिव्यूज जो होते हैं ना, उसको तो फिर आपने रिमूव करवा देना होता है ना बाद में। तो रिव्यू काउंट में वो अप के बाद फिर से डाउन नहीं होता, रेटिंग हमेशा जो है वो अप ही रहती है। कि हम अगर रेटिंग भी देखते हैं, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4.5 तक है सारी, 4.5 4.5। यहाँ पर 6 हो गई, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, और उसके बाद यहाँ पर भी 4.5 है। मैंने आपको अपने श्यू रैक वाले प्रोडक्ट की ना पिक्चर भेजी है, इसको मैंने भी रिव्यू खोला काउंट है, किया, मैं हाँ जी, वो देखो। मैं बाद में देखती हूँ अभी। वो यहाँ पे खोल के दिखाऊं? उसको एक्सप्लेन कर दें कि वो उसका क्या लिहाज है, अच्छा, मतलब मैं उसको उसको खोल लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ओके। ओके, अच्छा जी, ये थी वो वाली प्रोडक्ट जो कि सारा ने हंट की है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जो है ना इसका बहुत बेस्ट है। हमने अब क्या करना है, इसका कंपटीटर निकालना है कि हम कौन सा कंपटीटर निकालें। सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पर, नहीं ब्रांड कोई भी नहीं है, नो। आपने रिजल्ट सिर्फ इधर फर्स्ट 10 में ही देखना है। अगर आपको एग्जाम्पल है कंपटीटर जो है ना यहाँ से नहीं मिलता फर्स्ट 10 में, फिर आप इसको मजीद आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि हम फर्स्ट 10 में से ढूंढ लें। हम बाकी चीज़ें देखने से बेटर है हम सबसे पहले सेल्स ग्राफ की तरफ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ का। सेल्स ग्राफ जहाँ पर हमारे मुताबिक निकल आएगा ना, हमने वहीं पे उसको स्टॉप कर देना। हमने ऑल टाइम किया, ऑल टाइम में नो, इसको तो भी 1 मंथ हुआ है सिर्फ। क्रॉस पहला हो गया हमारा क्रॉस, सेकंड ओपन किया हमने, सेकंड ओपन करके हमने देखना है अपना कंपटीटर्स, ये इसको भी सिर्फ 9 मंथ्स हुए हैं। थर्ड हम ओपन करते हैं, 12 हुए हैं इसको, लेकिन हम इसका BSR में कंपनी को चेक करते हैं। नो, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ में शो ही नहीं हो रहा, इसमें चेक करते हैं। अगर आपको कंपटीटर नहीं मिलता तो फिर आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे, ठीक है, जितना मर्जी उसका अच्छा रिजल्ट आए। जैसे अभी हमें हमें यहाँ पर हम
5वां चेक कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिला। जब तक फिर प्रोडक्ट आपकी नहीं हुआ। जब तक आपका ये जो लिस्टिंग एज है ना, ये ना हो जाए ना 18 मंथ, एग्जाम्पल है कि 17 मंथ्स भी होते हैं ना अगर, तो भी हम ले लेते हैं उसको, लेकिन 15-16 को नहीं लेना आपने। ये भी 0 है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल ही न्यू है। नो, कंपटीटर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना इजीली नहीं मिलता ये भी, लेकिन जब आपको करना आ जाता है ना फिर नहीं प्रॉब्लम होती। कोई भी नहीं मिल रहा, और नंबर 9 पे आ गए हैं। नो, ओके, अब हमें फर्स्ट 10 में से कोई कंपटीटर नहीं मिला इसका, ठीक है, हम आगे भी देख लेते हैं। सारा मुश्किल ही लग रहा है, ये प्रोडक्ट हमें छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब है। ये सब न्यू कंपनीज हैं। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? जी मैम। जी मैम। ये आ गई। BSR 423 से और सेल्स 122 से, चलो इसको पहले यहाँ पे चेक करते हैं, फिर इसको हम अमेज़ॉन के ऊपर ओपन करके देखते हैं। ये आ गया 122 से, इसकी ये वाली प्रोडक्ट जो है ना सेल हो रही है, और अब हमने इसका यहाँ से चेक करना है। कुछ अच्छा नहीं है इसका रिजल्ट, है ना? जी मैम। 7 डेज की एवरेज में भी नहीं, एक जगह पे आके जस्ट यहाँ 90, पे क्या हाँ सिर्फ यहाँ पर 93 आया है, बाकी तो बहुत ही बैड है। चलो एक मिली थी, उसका भी रिजल्ट नहीं अच्छा। रिव्यू काउंट देखते हैं। फाइव 83, रिव्यू काउंट ठीक है। अच्छा BSR चेक करते हैं। नहीं ठीक है, इतना भी बैड नहीं है। यहाँ पे जाके 57 आया है, लेकिन एक जगह पे है जस्ट 91 इधर आया है, ये भी स्टार्ट में है। ओके 77, 88, नो, सिर्फ ये जो लास्ट के मंथ्स है ना इसमें रिजल्ट अच्छा है, बाकी नहीं अच्छा। तो फिर क्या होगा, ये कंपनी हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, ये भी क्रॉस हो गया। कैंसिल हो जाएगी मैम। सॉरी क्या कहा था आपने? हाँ कैंसिल हो जाएगी। 823, 823, आपने इस तरह से सबसे पहले सब कंपनीज को चेक करना है। जहां आपका रिजल्ट ठीक निकल आता है, इसकी लिस्टिंग एज और उसका रिजल्ट। अब उसकी लिस्टिंग एज ठीक थी बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं था, उसकी सेल्स बिल्कुल भी नहीं थी। ऑल टाइम का करना है आपने। ये 523, अच्छा ये सेल्स देखनी आ गई है आपको, समझ में आ गई? ये सारा आप जब जी इसकी मैम। प्रैक्टिस करोगी ना तो फिर ये भी आपको आ जाएगी। आपने चेक जी मैम। आपने क्या कर, अब देखो इसकी सेल अच्छी है 330 है, ठीक है, सेल अगर हम देखते हैं इसकी, तो
लेकिन क्या है कि इसकी एज लिमिट नहीं है, ये चीज़ आ जाती है। फिर हम लोग इस एज लिमिट की वजह से फिर हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी सेल्स अच्छी है। सेल्स लिखा हुआ है 50, 50 को देख के जब आप इसका 1 वीक में एवरेज निकालते हो तो निकाल कर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी 250 प्लस ही है सेल। 244 यहाँ पे भी इसकी सेल बहुत अच्छी है। इसका हम BSR चेक करते हैं। BSR भी आपने कैसे चेक करना होता है कि आपने जो आप फिलहाल लिस्ट प्राइस को और न्यू प्राइस को ख़त्म कर दो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। हमें चाहिए होता है 50,000 से कम। इसकी सेल बहुत अच्छी है 50,000 से कम, 3,000, 2,000, 1,000। तो BSR में आपने सेल्स रैंक देखना होता है 10,000, और अगर हाई हुई भी है तो वो भी स्टार्ट के उसमें हुई है, मंथ्स में हुई है जाके। और स्टार्ट में 6 मंथ्स को आपने ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद फिर आपने देखना होता है कि कैसी है सेल्स, कैसी भी नहीं है। लेकिन क्या है कि अब इस कंपनी की एज लिमिट नहीं है तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। इस तरह आपने अपना कंपटीटर ढूंढना है। तो फिर सारा इस प्रोडक्ट में से हमें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट को फिर कैंसिल कर देंगे। और ये हमें मिल गई 422। हुई कि नहीं हुई? हो गई ना 18 मंथ्स? जी, इसकी उम्र ज्यादा है। है ना, इसकी है ना। अब हम इसको चेक करते हैं और ये ठीक ही लग रहा है। अच्छा, अगर आपको यहाँ से सेल देखनी समझ में ना आए ना, तो जैसे होते हैं कुछ लोगों को सेल्स की समझ नहीं आती है हम इसको कैसे देखें, तो आपने ना इसका BSR फिर चेक कर लेना है। BSR आपको पता है कि ऑल टाइम का BSR देखना है आपने, वो आपको पता है कि 50,000 से कम होना चाहिए। फाइनली हमें कंपटीटर मिल गया, इसकी सेल्स बहुत अच्छी है 35, 35, 32, 21। इसका सेल्स रैंक ओवरऑल अच्छा है, नॉट बैड। ठीक है, 25, 19,000, 30, 20, 16, 10 इसका सेल। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका या तो इस BSR की इसकी पिक्चर ले लेनी है, क्योंकि ये पिक्चर्स जो होती हैं ना, ये फिर हम लोगों ने अपनी फाइल में जो हमने एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की, उसमें लगानी होती है हमने। आपने इसकी पिक्चर्स भी ले लेनी है, या फिर आपने इसके सेल्स के ऑल टाइम के ग्राफ की पिक्चर ले लेनी है। ठीक है, इस ग्राफ की आपने पिक्चर ले लेनी है, ये अच्छा है। ये है हमारे पास 59। हमने इसको चेक कर, ये एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमें सेल्स अच्छी सेल वाला मिल गया। अच्छा ठीक है ना। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप हमने करना है, okay, step to do after competitor selection. Carefully read negative reviews of your selected competitors. हमने अब इसको ओपन करेंगे अमेजोन के ऊपर और वहाँ हमने इसकी लिस्टिंग को चेक करना है। हमने ये देखना है कि अगर इसको नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं तो किस बात पे मिले हैं। ठीक है, It also recommended reading negative reviews of the top 5 or top 10 sellers to check which is the most common problem which is needed to resolve. आपने सिर्फ इस एक को नहीं, 3-4 अपने कंपटीटर्स निकालने होते हैं, उनको आपने उनके रिव्यूज देखने होते हैं कि किस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कॉमन प्रॉब्लम क्या थी, ताकि जब आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हो, बनवाते हो, तो वो वाले इश्यूज और वो प्रॉब्लम्स जो है ना, वो आपकी प्रोडक्ट में ना आए। ठीक है, देन सेव ऑल द पॉइंट्स सो यू कैन कन्वे टू द सिलेक्टेड सप्लायर टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, अपने इस प्रोडक्ट को हमने ओपन करना है अमेजोन के ऊपर। ओके, ये है हमारा वो शू रैक जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है एज अ कंपटीटर। मार्केट में इसकी प्राइस है $23.97। ठीक है, ये अच्छा पर मंथ इसकी सेल होती है 1000। सेल तो बहुत अच्छी है इसकी। और हीलियम ने इसकी लिस्टिंग को टाइम स्कोर दिया है
9.74 आउट ऑफ 10। ओके, 4.7 इसकी रेटिंग है। अब 82%, 12, 3, 1 और 1, हमने ये 1 और 1 को ओपन करके चेक करना है कि इसने नेगेटिव रिव्यूज क्या दिए हैं। ठीक है, ये वेरीफाइड परचेजर है इनका, उसने इसको बताया है कि ब्रॉन्ज कलर के इसने लिए थे, साइज 2 का लिया था इसने। शेल्फ यूनिट डिड कम विद नीडेड हार्डवेयर, D and F, okay, to put shelving together। सेकंड वाले ने कहा है could not even put it together, सेम वही चीज उसने सेकंड वाले ने भी पॉइंट लिया है। थर्ड ने क्या बोला है, ओके, थर्ड ने बोला है कि केम मिसिंग 2 bolts एंड पार्ट्स डू नॉट फिट टुगेदर, राइट। तकरीबन एक ही बात की है इन तीनों ने कि उसको एडजस्ट करने में, फिक्स करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माय शू टायर did not include the screws to assemble, I paid extra for shipping, okay, to pay it return, not very happy to this product। Then when I received this shoe rack there were 2 wire grid connected another end together or used। तकरीबन एक ही बात सबने की है कि जब हम इसको असेंबलिंग प्रॉब्लम। एग्जैक्टली यहाँ से, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है कि हमने जब अपनी प्रोडक्ट को सेम ऐसा ही, अब आपने क्या करना है कि अब आपने सेम ऐसी ही प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना है, कॉपी होनी चाहिए वो इसकी। सिर्फ क्या होगा, उसके ऊपर आपका लोगो लगा होगा, आपके ब्रांड का, फर्क कुछ भी नहीं होगा। जितने कलर, जितने डिज़ाइन इसने दिए हुए हैं, ब्लैक में, ब्रॉन्ज में, सिल्वर में और उसके बाद फिर ये वाइट में, ये सब कलर्स इसने दिए हुए हैं। आपने इन सब कलर्स का ये मार्केट में लेके आनी है, ठीक है। सेम ऐसा होना चाहिए, इसकी डायमेंशन सेम यही होनी चाहिए, इसकी लाइक इसकी लेंथ और इसकी विड्थ वगैरह इसी तरह से इसके एडजस्टेड पॉइंट होने चाहिए। यही चीज़ आपने बना के मार्केट में लेकर आनी है। इसको बोलते हैं कंपटीटर, इसको बोलते हैं कंपटीशन। यानी आपने मार्केट में सेम ऐसी ही प्रोडक्ट लेकर आनी है, उसके ऊपर सिर्फ आपके ब्रांड का लोगो लगा होगा और क्या होगा कि आपने प्राइस अपनी इसकी प्राइस से कम रख देनी है। इसकी प्राइस क्या है 23.97, आपने प्राइस रख देनी है 23.97, खत्म कर दो, 22 कर दो, लेकिन 22 से कम नहीं करनी है आपने, 22 ठीक है। ठीक है, उस फिर क्या होगा ये जो, और आप अच्छा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना इसके नेगेटिव रिव्यूज, वो आपने क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट की ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना अबाउट दिस आइटम, यहाँ पर आपने उस चीज़ को हाईलाइट करना है कि मेरी प्रोडक्ट में ये इशू नहीं होंगे इस तरह के, और ये इसकी डायमेंशंस हैं, इतनी उसकी हाइट है, ये सब चीज़ें फिर आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट आइटम के डिटेल्स में आपने बताना है यहाँ पर। अब बात आ गई, हमने मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाना है, हाँ, हम कहाँ से लेकर आएंगे ये। आपने प्रोडक्ट तो हंट कर ली, आपने अपना कंपटीटर भी मार्केट में ढूंढ लिया कि मैंने किसके मुकाबले पर आना है मार्केट में, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रही कि सेम ऐसी ही चीज़ मैं कहाँ से बनवाऊँ और उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। ठीक है, अच्छा अभी हम एक चीज़ और देखते हैं। हीलियम जो है, ये है हीलियम 10, ये आपको ग्राफ, ये हम ऑल टाइम का ग्राफ जो हमने वहाँ पे ओपन किया था इसके BSR का, ये देख लो, ये वो ग्राफ आपके पास यहाँ पर भी ओपन होके आता है। आप चाहे यहाँ से उसकी पिक्चर ले लो, आप चाहे वहाँ से उसकी पिक्चर ले लो, एक ही बात है इस चीज़ की। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंपटीटर है वो कितना प्रॉफिट ले रहा है। वो उसका मार्जिन बनता है, नेट है 3.01 और वो ले रहा है 12.58। अच्छा मार्जिन तो नहीं है इसका, हमें चाहिए होता है 30+, लेकिन चलो देखते हैं। FBA में है ये, हम FBM में चेक करते हैं। FBM में वो ले रहा है 42.44। दो बंदे बैठे हैं वहाँ हमारे पास FBM करने वाले, शाहजेब और सारा दोनों कर सकते हैं इसको FBM। FBM में हमेशा आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आता है, ठीक है, और FBA में हमेशा आपका प्रॉफिट मार्जिन कम आता है, क्योंकि उसमें फिर FBA की फ़ी आ जाती है हमारे पास, वेट के हिसाब से जो है ना उसकी फ़ी हो जाती है हमारे पास। इस चीज़ को हम लोगों ने देखना है। 12 ले रहा है वो अच्छा नहीं है,
ये प्रोडक्ट जो है इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमें सप्लायर ऐसा मिल जाए कि हमें प्रॉफिट अच्छा मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसी प्रोडक्ट को फिलहाल आगे लेके चलते हैं। हमने सप्लायर कहाँ से लेना है? व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग? सप्लायर का क्या मतलब होता है कि आपने सोर्स करना है कि आप कहाँ से अपना मैन्युफैक्चर करवाते हो, अपने प्रोडक्ट को लेते हो। प्रोडक्ट सोर्सिंग is the extensive research to find the source of the product or simply sourcing our product from manufacturer to Amazon warehouse। अब सोर्स करने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? हमने यहाँ पर देखनी है होलसेल की ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। कौन कौन सी हैं? चाइना में हमारे पास आ गया अलीबाबा 1688, ये भी चाइना की होलसेल की मार्केट है। मेड इन चाइना, ये भी चाइना की होलसेल मार्केट है, सेम अलीबाबा की तरह की, ठीक है। थॉमस डॉट नेट यूएसए, ये यूएसए की होलसेल मार्केट प्लेस है, थॉमस डॉट नेट। इसका कह लो कि जो रिजल्ट है ना वो टू गुड है। यूएसए की जैसे अलीबाबा है ना, वैसे ही सेम जो है वो थॉमस डॉट नेट है, ठीक है। और फोर्थ फिर हमारे पास आ जाती है ग्लोबल सोर्स। ग्लोबल सोर्स में आपके पास पूरे ग्लोबल के सोर्सेज आ जाते हैं। ये हमारे पास आ गए। अब पॉइंट आ गया कि हमने सप्लायर को चूज कैसे करना है। एग्जाम्पल है, हमने अलीबाबा ओपन कर लिया, ठीक है। अब अलीबाबा में जाके हमने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने वेरीफाइड सप्लायर को देखना है। मोर देन 85% रिस्पॉन्स रेट, यानी अगर आपने उससे अभी क्वेश्चन किया है तो वो आपको क्या करेगा? फौरन क्विक रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद आता है इसमें ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी में क्या हो जाता है कि आपके पास डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए। वो जब आपको इसका सैंपल भिजवाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने टाइम में पहुंचा है हमारे पास। रेट मस्ट बी मोर देन 85% टू 90%। ये चीज़ आ गई हमारे पास। मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो डिजाइनिंग एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। ये मस्ट होना चाहिए कि वो आपका लोगो भी लगा कर दे, डिज़ाइन भी करके दे, पिक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करे, वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करे, और वो कस्टमाइज भी करके दे आपकी पैकेजिंग आपके लिहाज से। कंपिटेटिव कोटेशंस, ठीक है। क्विक कम्युनिकेशन एंड गुड क्वालिटी सैंपल। सैंपल जब हम मंगवाएं तो वो गुड होने चाहिए। क्विक कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि अगर आपने अभी क्वेश्चन किया है तो फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। कंपिटिटिव कोटेशन मतलब आपने एक से ज़्यादा, मिनिमम एक प्रोडक्ट के आपने कह लो कि 8 टू 10 सप्लायर से बात करनी है, फिर जो सबसे ज़्यादा हमें अच्छा रेट देगा फिर हमने मज़ीद उसके साथ बारगेन करवाना है, ठीक है। फिर क्या आता है हमारे पास? आपकी असाइनमेंट आ जाती है, गो टू अलीबाबा एंड मैसेज एटलीस्ट 10 सप्लायर्स एंड कम्युनिकेट अबाउट योर प्रोडक्ट प्राइस। ये हमने आज पढ़ा कंपिटिटर और सप्लायर। कंपिटिटर क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम। मैम कंपिटिटर का तो कोई इशू नहीं है ना? ओके। कंपिटिटर के बाद अब हम लोग देखेंगे सोर्स यानी सप्लायर। हमने कैसे देखना है सप्लायर, मैंने आपको बता दिया हमें कौन कौन से सप्लायर्स चाहिए। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। जब हमारे पास ये वाला स्टैट आ गया ना, ठीक है, तो फिर ये लिखा हुआ है हमारे पास फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। आपने डायरेक्ट यहीं से ओपन कर देना है इसको, आपको अलग से अलीबाबा अपना ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्यू मोर ऑन अलीबाबा। ओके, ये हमारे सामने अलीबाबा हो गया ओपन। अब क्या करना है? अब आपने ये देखना है कि जो आपकी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो कौन सी है इनमें से। आपने अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है। ये वाली थी ना, लेकिन हमारी वाली में सिर्फ दो थे। फिर देख लेते हैं, ठहरो इसको ओपन करके देखें।
मेटल में है और 2 में है। अब आपने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को ढूंढना है कि मेटल में है और उसके ये भी 3 है, तकरीबन यही चीज़ है। हम इधर देखते हैं, शायद 2 में हो, 3 ही है ये, 4 नहीं, ये 3 में है। हम 2 वाला देखते हैं। चलो एग्जाम्पल है कि हमें नहीं मिला ना अगर 2 वाला, तो फिर आप 3 वाले से भी बात कर सकते हो। यहाँ पे भी नजर आया था। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे लिखे हुए ना फिल्टर्स, फिल्टर में हमें कौन सी चाहिए, हमने पढ़ा था वेरीफाइड सप्लायर्स, ठीक है। आपने डायरेक्ट जो है ना यहाँ से पहले वेरीफाइड सप्लायर्स को चूज कर लेना, नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, आपके पास आ जाएंगे। मेरे पास अब यहाँ पर मैंने उसको चूज कर लिया तो आ गए वेरीफाइड सप्लायर्स, ये वाले सारे। वेरीफाइड सप्लायर्स का क्या मतलब होता है कि उनको 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका हो अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। अलीबाबा क्या है, अलीबाबा जो है ये कह लो कि होलसेल मार्केट प्लेस में ना ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है दुनिया की। जैसे अमेजोन है ना रिटेल में, ऐसे ही सेम अलीबाबा है होलसेल में। आपने यहाँ से बल्क ही में सामान लेना है, आप यहाँ से 2 3 4 5 ऐसे पीसीज नहीं ले सकते। चलो हमें 2 वाला नहीं मिल रहा, हम 3 वाले से बात करते हैं। हमने कैसे बात करनी है, आपने इसको ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद आपने पहले इस कंपनी को चेक करना है, ठीक है। वेरीफाइड सप्लायर है ये भी, इसको 2 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, गुड हो गया। यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बता दिया, कंपनी के बारे में। हमने इसकी पिक्चर्स को देखनी है, फिर आपने इसके रिव्यूज़ देखने हैं। इसके रिव्यूज़ आ गए आपके पास, आपने इनको पढ़ना है, ठीक है, कि क्या रिव्यूज़ हैं। और उसके बाद जो है फिर हमने इससे बात करनी है। हमने इससे कैसे बात करनी है, ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट सप्लायर और साथ में लिखा हुआ है चैट नाउ। हम करते हैं पहले कॉन्टैक्ट सप्लायर को। यहाँ पर आपने क्या क्या बात करनी है अपने सप्लायर्स के साथ, यहाँ पर आपने उससे कॉस्ट का पूछना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट पूछनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पूछना है उससे, अगर आपके पास पिक्चर है तो आपने पिक्चर लगा देनी है। आपने यहाँ पर उससे सारी बातें अपनी कर लेनी है और फिर हम इसको सेंड इंक्वायरी कर देंगे। मैम ये जो 1000 सेट्स लिखा हुआ मिनिमम, किसी में 10 लिखा हुआ मिनिमम, किसी में 100 लिखा हुआ है, तो ये भी मैटर करता है? नहीं, 10 तो कहीं भी नहीं लिखा होगा, 10 उस पे लिखा हुआ होगा जो कि ज़्यादा लार्ज होगा साइज। इसको बोलते हैं MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। यानी आपका MOQ जो है ना वो कितना होना चाहिए, वो हर कंपनी का MOQ डिफरेंट होता है। इनका MOQ क्या है, 1000 है मिनिमम ऑर्डर। आप 1000 से कम में ये नहीं मंगवा सकते। और ये जो एक जो है ना ये आपको मिल रही है $4 में यहाँ पे। और अमेजोन पे कितने की सेल हो रही थी, अमेजोन पे थी ये 23। ओ अच्छा, इसके पास ये भी है, 3 टायर भी है। 3 टायर वाली जो है वो 28 की, 39 उसकी प्राइस थी लिस्ट। और हम 3 टायर वाली देख लेते हैं, इसकी डायमेंशंस कितनी हैं, 12 32 23। मतलब पहले हमें $4000 इन्वेस्ट भी तो करने पड़ेंगे मैम। वो तो आपने करने ही करने हैं, इन्वेस्ट तो आपने करना ही है ना, जाहिर सी बात है। हमारे पास प्राइवेट लेबल में आप मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना वो है 1 मिलियन। 1 मिलियन में मिनिमम में ये आता है कि हम कोई बहुत ही छोटी प्रोडक्ट लेंगे
जो आपकी 1 मिलियन के अंदर पूरी आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी LLC भी करवानी होती है, आपने ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करवानी होती है, ट्रेडमार्क भी लेना होता है, इन सब चीज़ों में भी आपके पैसे लगते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर आपने अपने पास मार्केटिंग के पैसे भी रखने होते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचती है ना आपके पास, उससे फिर आप काम शुरू करते हो अपना। जैसे हम लोग मार्केट में जब बात करते हैं और डिस्कस करते हैं इसको, तो हम बोलते हैं कि आपने $10,000 मिनिमम से आपने काम स्टार्ट करना है, लेकिन आप $5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। फिर कुछ पूछते हैं कि हमें मज़ीद कितने और चाहिए होंगे अगर हमने एक ऐसी अच्छी प्रोडक्ट लेकर, देखो ये मेटल की प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली थोड़ी सी हैवी भी होगी ये वाली प्रोडक्ट अगर हम लेके आते हैं मार्केट में। तो क्या होगा कि ये इसका वेट भी होगा, और जब वेट होगा तो फिर इसका वो भी होगा, हमारा जो शिपिंग की चार्जेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई होंगे इसके। हमने इन सब चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। अभी आपने इनसे बात क्या करनी है, आपने इनसे बात क्या करनी है, आपने इससे मिनिमम प्राइस पूछनी है कि कितना का मुझे आप ये कम करके दे सकते हैं। आपने इससे जो है ना पूछना है कि लाइक अपनी डायमेंशंस बतानी है कि मेरी ये डायमेंशंस हैं, ठीक है। आपने इससे कलर्स का पूछना है कि आपके पास कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है, मुझे ये वाला कलर चाहिए है, ठीक है। चौथा आपने इसके इनका टायर्स का पूछना है कि मुझे अगर 2 टायर्स चाहिए होंगे तो मुझे क्या प्राइस मिलेगी, और अगर मुझे 3 टायर्स चाहिए होंगे तो मुझे क्या प्राइस मिलेगी। और फिर जो मिनिमम आपको मिलेगी आप उस चीज़ को लेकर आ जाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 ही को लेकर आना है, आप 2 को भी लेके आ सकते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आपने मज़ीद इनसे पूछना है। मैं अभी आपको ना यहाँ पर दिखा भी देती हूँ खोल के। अब यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट थी तो उसने कोटेशन भेज दी हुई है, हेलो हियर इज द बेस्ट कोटेशन फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ मच हायर क्वालिटी देन कॉर्डियराइट, दिस इज इटना लावा ओके स्टोन, नाम भी आ गया पिज्जा पील की 2000 पीसेस जो है ना वो बोले गए हैं जी इसमें, ओके। मैं कोई और आपको ओपन करके दिखाती हूँ जिसमें प्रॉपर चैट हुई हुई है। पेन होल्डर की कोटेशंस मांगी गई थी यहाँ पे, उसने बॉक्सेस के साथ भी दिखा दिया है आपको। एक्चुअली ये ना सब स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की होती है मेरे लैपटॉप के ऊपर। आपने जितने भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो ना, आपने वो सब क्वेश्चंस यहाँ इनसे पूछने हैं, ठीक है। डायमेंशंस का पूछना है, टाइम का पूछना है, किस टाइम पर मिलेगी किस टाइम पे नहीं मिलेगी, ये चीज़ें भी पूछनी है। अच्छा, और इनको चल भी जाता है पता, ये आपसे पूछते हैं कि आपके पास, उनके पास वहाँ पे शो होता है ना कि आप पाकिस्तान से हो, तो आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ पे डिलीवर करवाना है, तो उसके मुताबिक वो लोग फिर आपसे बात करते हैं, तो उनको चल जाता है पता कि आपने अमेज़न के ऊपर करवाना है। कि जैसे भी ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसने कोटेशंस भेजी, पहले हेलो हाय हुआ, उसके बाद डायमेंशंस पूछी उससे, उससे फिर प्राइस का पूछा कि व्हाट इज़ योर बेस्ट प्राइस बी ऑफर्ड, उसने प्राइस का बताया, उसने साइजेस का बताया, फिर बोला कि आई नीड 10,000 फॉर 100 पीसेस। और फिर आपने इनसे अपनी प्राइस भी, इनकी प्राइस भी कम करवानी है जितनी ये कम प्राइस करवा सकते हैं आपको। मैं आपके साथ कुछ वो पिक्चर्स शेयर करूंगी अभी, उससे भी होगा कि आपने इन लोगों से क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, ठीक है ना। वो सबसे भी आपको आइडिया हो जाएगा, समझ में आ गया इनसे कैसे बात करनी है, आपने क्या कहना है इनको। जी मैम। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फिर मुझे बताना है, किसी एक से तो करके रखना अभी।
क्लास बंद होने के बाद, ताकि हम लोग कल इसको देख सकें कि कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। कल फिर जो है ना हम लोग पढ़ेंगे शिपमेंट को। मेरा है कि मैं इसी हफ्ते आपका, कल क्या दिन है, वेडनेसडे, तो कल जो है हम शिपमेंट को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग थर्सडे को क्या लेंगे, हम थर्सडे को पढ़ेंगे प्रॉफिट मार्जिन का। यानी इन्हीं 3 डेज में, 2 डेज में हमने आपका प्राइवेट लेबल जो है वो ख़त्म करवा देना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट 3 डेज आएंगे, उनमें फिर आप लोगों ने अपनी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने पेज ओपन हो रहा था अभी जो मैं दिखा रही थी सब चीज़ें, मैसेजेस। मैम मुझे नहीं नहीं, था हो रहा। मुझे फिर नहीं हो बताया रहा। क्यों नहीं? नहीं हो रहा था मैम, अब तो हुआ है। मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आप जो बोल रही हैं वो हमें नहीं नजर आ रहा? वो मैम मुझे लगा मेरा इंटरनेट का मसला है, मैंने तो इसीलिए क्विट करके दोबारा ओपन किया है इसे। कोई हाल नहीं है, मैंने आपको ये मैसेजेस खोल कर दिखाए हैं। मैं बोल रही हूँ, मुझे प्लीज़ बता दिया करो। मैं जो बोलती हूँ ना, वो मेरे सामने स्क्रीन पे होता है। खैर ये रिकॉर्डिंग में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये है कि ना अभी आप लोगों को शो नहीं हो रहा था। ये एकदम मेरी ऊपर नज़र पड़ी है, तो मैंने कहा मैंने शायद कोई दूसरी टैब ओपन की हुई है जो कि लिंक नहीं है, तभी पूछा है। ये आपके पास मैसेजेस आ गए हैं, अब आपको नज़र आ रहा है ना? मैम जी मैम। हाँ, ये मैसेजेस हैं आपके पास, ऐसे मैसेज आएंगे, ठीक है। और आप इनसे क्वेश्चंस पूछोगे, यहाँ पर वो आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। मैं आप लोगों के साथ फाइल्स भी अभी शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या उनसे बातें पूछनी है, क्या क्या बातें नहीं पूछनी है आपने उनसे, सप्लायर से। सप्लायर्स से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। यहाँ पर सप्लायर से मैं भी आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करती हूँ, आपको वो भी आइडिया हो जाएगा। अली बाबा का अकाउंट आपने अपने गूगल के साथ अटैच कर देना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आपको लैपटॉप खोलना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल पर भी अली बाबा की ऐप कर लो, मोबाइल पर ही आपने इनके साथ गपशप लगानी है। जितना आपने इनसे, आप ये समझो कि आपने अपना बिजनेस करना है और अब आप होलसेल वाले के पास गए और वहाँ जाके आपने उससे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन लेनी स्टार्ट की है कि मुझे मुझे आप कितनी प्राइस में दोगे, आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल कैसा है, गारंटी क्या है, ठीक है, इतने मैंने इतने पीसेस लेने हैं, मुझे इतने पीस की कितनी प्राइस होगी, नहीं ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करें। फिर हमने अमेज़न के वेयर हाउस में भेजने हैं, हमने न्यूयॉर्क में भेजने हैं, या फिर अगर हमने जहाँ पर भी यूके या स्पेन का कहीं का भी कुछ आपने कहना है, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, हमें वहाँ पे चाहिए। ये सारी डिटेल जो है ना, फिर ये आपने उन लोगों से पूछनी है, ठीक है। कम से कम आपने एक प्रोडक्ट के 10 सप्लायर से बात करनी है। 10 लोगों से आप बात करोगे तो फिर ही आपको चलेगा पता हमने कैसे उनसे बात करनी है। उसके अलावा जो है मज़ीद हम सप्लायर्स किस तरह से ढूंढते हैं, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे चाइना से नहीं बनवाना, मुझे यूके ही से लेना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर आप यूके ही में, जैसे जैसे अगर आप वहाँ पे हो और आप जाके, आपको पता होगा कि वहाँ पर कौन सी होलसेल की मार्केट प्लेसेस है, आप वहाँ पर जाके डायरेक्ट उन लोगों से बात कर सकते हो। सबसे बेस्ट हो जाता है ये वाला। हम लोगों की तो यहाँ पर बैठ के मजबूरी होती है ना कि हमने ऑनलाइन लेना ही लेना है, लेकिन आपकी तो नहीं है ना। आपको वो जो शिपिंग के चार्जेस पड़ेंगे ना, वही चार्जेस में आपको वहाँ पर उसी प्राइस में मिल जाएगी वो चीज़, तो वो अगर मैं ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर यूके डिलीवर करवाना है, यूके से अगर हम ऑनलाइन ले लें तो शिपमेंट का फायदा नहीं होगा मैम? सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। अब आ रही है मैम? जी आवाज़ थी, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये मेरा क्वेश्चन ये था मैम, हमने यूके यूके डिलीवर कराना है तो हम अगर यूके से ही लें तो फायदा नहीं होगा? हाँ, वो तो फ़ायदा तो होगा, लेकिन क्या होता है ना कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि वो डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। और यूके के लिए फिर आपको देखना होगा ना कि कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि इतनी ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत से फ्रॉड भी होते हैं बीच में, बहुत से इश्यूज भी होते हैं। अली बाबा से अगर हम लोग ये जो इस टाइप की प्रोडक्ट्स है ना, जो ये तो हम अली बाबा से भी ले सकते हैं, क्योंकि अली बाबा से सिर्फ ये हो जाता है कि एक तो प्राइस बहुत चीप होती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि सेकंड इसमें ये, जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ है ना कि ये 1 पीस जो है ये 4.21 में मिलेगा। मैं जितने ज़्यादा पीसीस को करती हूँ ना, मैं ठहरो करके दिखाती हूँ अभी आपको। 4.21 में है ना, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल है कि 200 पीस लेते हैं, तो 200 पीस भी हमें कितने में पड़े, $842 में
पढ़े ना $842 में। तो क्या होता है कि मज़ीद अगर हम ज़्यादा कर देते हैं इसको, अभी आपने इसकी बार्गेनिंग करवानी है 4.21 की, हम क्या देते हैं, ये हमें 3.75 का दे देता है। फिर भी हम अगर हिसाब लगाते हैं ना, हमें फिर भी बहुत बचत होती है। और अली बाबा का हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अली बाबा भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से अमेज़ॉन है। जब तक प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हमारे वहाँ तक वेयर हाउस तक नहीं पहुँच जाती, उस वक़्त तक अली बाबा जो है वो इस कंपनी को पे नहीं करेगा। ठीक है? यानी अली बाबा बीच में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो हमारे साथ ना कोई फ्रॉड हो सकता है, ना ही कोई और इश्यू हो सकता है। इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि वो फिर हम लोग अली बाबा ही से लें। हमें वो चीप रेट पे पड़ती हैं। अगर हम लोग यूके या यूएस के सप्लायर्स ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल है, ठीक है? तो क्या होता है कि एक तो हमें पता नहीं होता कि वो ऑथेंटिक हैं भी कि नहीं है। सेकंड, समटाइम्स वो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो फिर ना ये इश्यूज़ भी आ जाते हैं इस चीज़ में। जैसे मैंने आपको बताया था thomas.net, आप वहाँ से भी देख सकते हो प्रोडक्ट के लिए। लेकिन जब हम लोग प्राइवेट लेबल का करते हैं ना, तो प्राइवेट लेबल में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम लोग अली बाबा से जितनी ले सकते हैं ना, हम लोग अली बाबा से ले लें। और एक दफ़ा में आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो ना, आप सामान को उठाकर भिजवा दो, क्योंकि शिपमेंट में बहुत ज़्यादा, अभी ये 800 आया है ना, अगर हम इसका शिपमेंट देखते ना, चेक करते ना, तो वो थाउजेंड्स में होना था इसका शिपमेंट। गॉट इट? जी मैम। मैम एक हाँ क्वेश्चन, जी। हम्म। आपने मैम प्राइवेट लेवल बिजनेस किया है ये अमेजोन में? मैंने जी मैम। मैंने प्राइवेट लेबल मैंने नहीं किया, मैंने करना है। मैम आपको इतनी नॉलेज है, आप स्टार्ट करें। बिल्कुल, करेंगे इंशाल्लाह।